तो मित्रों हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। मेमोरी के मैंने दो पार्ट आपको बताया था, आप लोगों को पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने वीडियो में बताया है। मेमोरी के दो पार्ट बताए हैं। पहला मेमोरी हमारा है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। ठीक है, तो जो प्राइमरी मेमोरी होता है दोस्तों वो क्या करता है, जब हमारा कंप्यूटर चलता है यानी इन द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग द मेमोरी विल यूज दैट्स कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर जिस टाइम चलता है, ठीक है, उस टाइम में जो मेमोरी यूज होती है उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। रैम, रोम, कैच और वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मित्रों रैम पे। आखिर रैम होता क्या है? देखिए प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम लिख देते हैं प्राइमरी मेमोरी पे हम लोग बात कर रहे हैं, प्राइमरी मेमोरी पे। ठीक है, हम लोग प्राइमरी मेमोरी पे बात करेंगे। इसका जो हमारा पहला टॉपिक है वो है हमारा रैम। आज हम लोग बात करेंगे मित्रों रैम पे। किससे बात करेंगे दोस्तों? रैम पे बात करेंगे। आखिर रैम होता क्या है भाई? हम लोग हर जगह सुनते हैं कि रैम ये होता है, मैंने कंप्यूटर में गया रैम लगवाया, हमने गया स्मार्टफोन खरीदा तो हमने उससे पूछा भाई कितने जीबी का रैम है इसमें। रैम होता क्या है, रैम यूज किस लिए किया जाता है, आखिर रैम इतना चर्चित क्यों है, तो हम लोग बात करेंगे दोस्तों रैम पे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जो रैम का फुल फॉर्म होता है वो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो हमारा फुल फॉर्म है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जो रैम होता है दोस्तों ये एक सबसे पहली बात होती है जो ये मेन मेमोरी होती है। क्या है दोस्तों? ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। जो रैम होता है ये मेन मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है? मेन मेमोरी होती है। और हां, इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं। टेम्पररी मेमोरी भी कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान से समझिए कि जो हमारा रैम है ये प्राइमरी का फर्स्ट पार्ट है रैम, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि जो रैम होता है वो मेन मेमोरी है, दूसरा है ये टेम्परेरी मेमोरी है, और तीसरा हम लोग इसको एक नाम से और भी जानते हैं दोस्तों, डिस्प्ले मेमोरी। क्या कहेंगे इसको हम लोग? डिस्प्ले मेमोरी। डिस्प्ले यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारे कंप्यूटर यानी मतलब जो हमारे कंप्यूटर डिस्प्ले पे शो करता है उस टाइम कौन सी मेमोरी होती है, जिसको हम लोग रैम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, यानी मतलब ये जो हमारे डेस्कटॉप पे मतलब हमारे मॉनिटर पे जो भी कुछ चलता है उस टाइम में जो मेमोरी यूज होती है उसको हम लोग रैम मेमोरी कहते हैं। रैम को हम लोग एक मेमोरी के नाम से और जानते हैं दोस्तों, वोलाटाइल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? रैम को हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। चलिए यहीं पे लिख देते हैं हम वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हमारा रैम है उसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, ये तो बात बहुत अच्छे समझ में आ गई। ठीक है, और इसको हम लोग फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा जो रैम होता है, रैम इज कॉल्ड फिजिकल मेमोरी, तो हम लोग इसको एक वर्ड और दे सकते हैं जिसको हम लोग फिजिकल मेमोरी कहते हैं। फिजिकल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी बात को ध्यान से समझिए आप लोग। जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसको हम लोग मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं। और इसको हम लोग टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ये टेम्पररी भी होता है और हां ये डिस्प्ले मेमोरी भी होता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर जिस वक्त चलता है यानी कि जो हमारा डेस्कटॉप है, जो हमारा पीसी है, जो हमारा मॉनिटर है, जो हमारा डिस्प्ले है, जिस टाइम चलता है उस टाइम हमारे रैम मेमोरीज होती है, इसलिए हम लोग इसको रैम मेमोरी भी कहते हैं। और इसको हम लोग वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको हम फिजिकल मेमोरी भी कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा रैम दोस्तों, और हम लोग आगे बात करेंगे इसके पार्ट पे। तो रैम के दो पार्ट भी होते हैं दोस्तों, इसके दो पार्ट हम लोग माने जाते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है दोस्तों वो होता है डी रैम यानी डी रैम। ठीक है, और दूसरा होता है यस रैम।
यानी मतलब क्या हुआ, जो डी रैम क्या होता है और एस रैम क्या होता है हम लोग बात करते हैं। यानी ये हुआ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनेमिक, और ये है हमारा स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे दोस्तों।